हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक, आई होप छोटा सा पंखा यहाँ पर हमने लगा रखा है तो नॉइज आपको ना आ रही हो। हम कोशिश करेंगे कि नॉइज को कैंसिल कर दिया जाए बाद में। ठीक, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल में पहले ही देख भी लिया होगा कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करें। एमटीएस 2024 के एग्जाम में अपने स्कोर को बूस्ट कैसे करें। ठीक, एक तो तरीका होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को इकट्ठा कर लिया, उसको पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, किन चीजों से बचना है, ठीक है, वो भी चीजें डिसाइड करती हैं कि हम कितने मार्क्स गेन कर पाएंगे। ना केवल कंटेंट, ना केवल मेहनत, ठीक है, हम एग्जामिनेशन रूम में क्या मेंटालिटी लेकर के जाते हैं ये भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ छोटी छोटी चुनिंदा चीजें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो उसको हमने कॉपी में पहले लिखा है सोच सोच करके, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत सारे लोगों से हम भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारा इतना आया तो कैसे आया, क्या किए क्या नहीं किए। खुद का अपना एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन सेंटर का एक्सपीरियंस, बहुत सारे एग्जाम में नाकामयाबी का एक्सपीरियंस, तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो उसको हमने रफ में लिखा, उसके बाद इस मोबाइल में हमने कैमरे से उसको कैप्चर कर लिया ताकि आपको बताने में आसानी हो। ठीक, तो हम बाकायदा कपड़ा उपड़ा धुल चुके हैं, खाना वाना खा चुके हैं और सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, इसकी वजह से इसमें गर्मी भी बहुत हो रही है। तो ना चाहते हुए भी हमें छोटा फैन चलाना पड़ा है। थोड़ा सा नॉइज आ रही हो तो आप थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन तो चुनाव के बाद आ सकता है, ऐसा हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो आज के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगी ये चीज, ठीक, कि न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो तो जो है चुनाव के बाद आएगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद आएगा, ठीक है। 4 जून को उसका मतगणना है, उसके बाद आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, एमटीएस 2024 का। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पेपर कटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत कम वैकेंसीज की बात की गई है, 2000 वैकेंसीज की बात की गई है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल विश्वास रखिए। हाँ, ये वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ज्यादा आ सकती है क्योंकि अभी हम ही साउथ ब्लॉक में है तो वहां पर एमटीएस की इतनी कमी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसीज की बहाली आ रही, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर डिपेंड करेंगी इस बात पर कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार आपको रोजगार देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, इस पर तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगी चीजें, ठीक। और चुनाव के बाद आने का ये आपका एक लाभ भी हो सकता है, एक नुकसान भी हो सकता है, फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। ये आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक। आपने किसकी सरकार बनाई है, ठीक, वही आपको जो है वही वैकेंसीज आपको देगा, वही बहाली निकालेगा। वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं लेकिन उनकी बहाली नहीं होती, दिक्कत ये बात है, ठीक है। तो चलिए, ये तो खैर जो है पुरानी बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और गर्मी बहुत पड़ रही, टाइम टू टाइम प्यास भी लग रही है तो बॉटल भी रखे हुए हैं सामने। अब बात कर लेते हैं, देखिए कैसे आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। तो सबसे जरूरी है कि आपको कभी भी जो है ओवर इंथुजियास्टिक नहीं होना है पेपर अटेम्प्ट करते समय, ठीक है। ओवरवेलमिंग नहीं होना है अपने आप को कि नहीं हम आए हैं और सारे क्वेश्चन फोड़ करके जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में आप मत सोचिए, मतलब जिद्दी मत बनिए। डोंट बी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपको इंसिस्ट नहीं करना है सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जहां पर आपके मार्क्स इंग्लिश और जीएस से डिसाइड हो रहे हैं वहां पर तो कतई नहीं आपको ऑब्स्टिनेट होना, आपको जिद नहीं पकड़नी है कि हम सारे 50 के 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी जिद नहीं करना है, ठीक। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं शुरुआत में जो आपको 101% आ रहे हो, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, शुरुआत में, स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कम से भी कम
100 मार्क्स के ऊपर पहुंचना है स्टार्टिंग फेज में। तो आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में आपको 100 नंबर के ऊपर पहुंचने की भरपूर कोशिश करनी है। उसके बाद आप पर क्वेश्चन आप धीरे धीरे आप अपने मार्क्स को बढ़ाइए। 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 100 नंबर का मतलब हुआ कि कम से कम भी आप 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चंस को एकदम सही करिए स्टार्टिंग फेज में एग्जाम के। उसके बाद आप आगे बढ़िए। इतना तो मैंडेटरी है, इससे कम करने पर कोई सवाल ही नहीं उठता आपके सिलेक्शन का। ठीक है, इतना तो मिनिमम आपको करना ही है। तो पहला टारगेट एग्जामिनेशन में होना चाहिए कि हमें 100 नंबर के ऊपर पहुंचना है। 34 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद पर क्वेश्चन आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और देखिए तीसरा पॉइंट है कि तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुक्केबाजी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि देखिए अब जो एमटीएस का एग्जाम होता है उसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको गलती से भी तुक्केबाजी नहीं करनी है कि हम 34 क्वेश्चन कर लिए, अब क्या करते हैं, अब तुक्केबाजी शुरू करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं करेंगे। आप वादा करिए आप ऐसा नहीं करेंगे, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, आप उसके बाद देखिए 50-50 चांसेस होंगे क्वेश्चन में, तभी आप उस क्वेश्चन पर आइए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज को जाने दीजिए। अगर आपका 50-50 मसला है तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज आपको मेरी बात आपको हल्की लग सकती है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 नंबर से आधे नंबर से 0.25 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको खटक रही होंगी कि एक क्वेश्चन ना ही अटेम्प्ट किए होते तो एक नंबर ज्यादा तो मिलता। ये बात है, ये चीज आपको जो है समझनी होगी। ठीक, तो ये आपको करना है। हाँ, आप देखिए तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करें। नहीं, देखिए 50-50 चांस है तो आप ले सकते हैं वहां पर चांस। अगर आप एकदम जो है ऐसे जो हवा में तीर चलाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 क्वेश्चन को ही तुक्केबाजी से सॉल्व करिए, ऊपर वाले का नाम लेकर के। उससे ज्यादा की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, जाने दीजिए। आप 34 क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 50-50 होंगे, ठीक है, हो गए मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन, उसमें से जो है आपके 2-3 सही हो जाएंगे। ठीक, तो आप 37 क्वेश्चन तक पहुंच गए। हो सकता है फिर आपके शिफ्ट थोड़ा सा एवरेज हो, थोड़ा हार्ड हो, आप सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो कभी भी 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा आप बिल्कुल तुक्केबाजी ना करें। 50-50 में थोड़ा चांस ले सकते हैं 3-4 क्वेश्चन में, और 34 क्वेश्चन तो आपको स्टार्टिंग फेज में पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक, इतनी जरूरी बातें हो गई। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है, तो आप यहां पर अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि यहां पर 36 नंबर ही क्वालिफाइंग है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे इजीली। लेकिन अब ऐसा हो गया मैथ में कोई बहुत खतरनाक सवाल आ गया, रीजनिंग में कोई ऐसा खतरनाक सवाल आ गया, आप उसको लगे पड़े कि नहीं हम इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को बचा कर रखना उस सेक्शन के लिए जिससे आपकी मेरिट बनने वाली। इंग्लिश और जीएस के लिए अपने एनर्जी को बचा करके रखना है, अपने दिमाग को खत्म नहीं कर देना है। ठीक है, अगर आप मैथ में 4-5-10 क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजनिंग में 5-10 सवाल नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स इक्वल होने पर भी सबसे पहले जीएस के मार्क्स देखे जाएंगे। और भी नॉर्मलाइजेशन के समय में किसके मार्क्स जल्दी इक्वल होते नहीं है, और होते भी हैं तो अब जीएस के पहले मार्क्स देखे जाएंगे, फिर बाद में सेक्शन 1 के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो 99.99% केस में जो सेक्शन 1 है उसकी अहमियत है नहीं। तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, सेव करके रखना है। और जब आप सेक्शन 2 पे आते हैं, इंग्लिश और जीएस के सेक्शन पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। क्या चीज? इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, जीएस को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जीएस देखिए कहीं से भी पूछी जा सकती है, वो किसी को कोई अता पता नहीं, तो वो आपको डिमोटिवेट, फ्रस्ट्रेट कुछ भी कर सकती है।
तो उन सभी चीजों से बचने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इंग्लिश में ही अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। इवन आप कोशिश करिए कि 25 में से 25 सवाल हमारे इंग्लिश में सही हो। मैक्सिमाइज योर स्कोर इन इंग्लिश, तभी आप जो है ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं कहीं कोशिश कीजिए कि 25 में से 25, 24, 23, ठीक है, रेयर केस में 22 क्वेश्चन यहां तक आप जरूर सही करें। ठीक, तो देखिए मेरा सिलेक्शन की अगर बात करें तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। 25 में से 24 सवाल मेरे सही थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो था वो गलत था। ठीक है, तो 75 में से 71 मार्क्स थे। तो इंग्लिश में आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस को किसी को अता पता नहीं कि कहां से आएगा क्या आएगा, किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो जीएस में आप स्कोर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप निगेटिव में जीएस में जरूर जा सकते हैं। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा कोई नंबर निगेटिव में ले जाता है तो वो है जीएस। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चीजें थी आपको जो हमने आपको बता दी है। आई होप सारी चीजें हो गई होंगी, है ना। हाँ, तो ये छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स थी जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत, हमारी सोच आपको पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।